बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अहमद तबसरा कुतुब हम्दो नात के साथ हम्दो नात रिसर्च फाउंडेशन कराची से हाजिर खिदमत है। आज जिस अजीम किताब पर अल्हम्दुलिल्लाह हम तबसरा करेंगे, ना उस शख्सियत का मुमासिल कोई है और ना उनकी किताब का मुमासिल कोई है। नाती अदब में पूरे नाती अदब की बात कर रहा हूँ। और आज हमारा मौजू जो है वो उर्दू में नातिया शायरी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रफ़ीउद्दीन अशफाक़ साहब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रफ़ीउद्दीन अशफाक़ साहब वो खुशनसीब इंसान हैं कि जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के नातिया अदब में सबसे पहले ये मकाला लिखने का एजाज़ हासिल हुआ है। जितने भी फिर मकाले लिखे गए वो इसके ततब्बो में लिखे गए या इससे मदद लेके लिखे गए या इसके बाद लिखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा मकाला है कि जिसने नात के क़वानीन वज़ा किए, नात की जो तारीफ़ है और जो नात की क़िस्में हैं उनको वाज़े किया, और हर तौर पे डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अशफाक़ साहब का ये मकाला जो है ये रहनुमाई का सबब है, ये हर किसी की रहनुमाई का सबब है। और इसे अगर आप देखेंगे तो बड़ी आपको मुसर्रत होगी। और मैं जो बड़े हजरात हैं जो नातिया अदब से वाकिफ़ हैं उनके लिए ये मेरा तारुफ़ नहीं है, वो तो वाकिफ़ हैं, मगर नए जितने रिसर्च करने वाले हैं, नए आने वाले नात के जो तालिब इल्म हैं और तलबा व तालिबात हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर वो नात पे काम कर रहे हैं और उन्होंने रफ़ीउद्दीन अशफाक़ के इस मकाले को नहीं देखा तो समझ लीजिए कि उन्होंने नात पर कुछ नहीं देखा। उन्हें बहुत ज़रूरत है कि वो रफ़ीउद्दीन अशफाक़ के इस मकाले को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एकेडमी सिंध कराची ने इसे शाया किया है और अक्टूबर 1976 में ये शाया हुआ है। और जब इसका हदिया था, कीमत थी इसकी 50 रुपये, और 50 रुपये का ये मकाला था और सफ़ात थे इसके 684। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप, 50 रुपये में 684 मुजल्लद। अच्छा, और ये पहला मकाला है उर्दू नातिया शायरी पर। इस पर नागपुर यूनिवर्सिटी ने 1955 में PhD की डिग्री प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अशफाक़ को दी है। 1955 में डिग्री तो 1955 में मिल चुकी थी, मगर ये मकाला 1976 में अक्टूबर 1976 में उर्दू एकेडमी सिंध कराची ने शाया किया है। बेशक ये मकाला हिंदुस्तान में लिखा गया है, मगर इसकी तबात पाकिस्तान में हुई है। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मकाले के 9 अबवाब हैं और वो सब देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान नात एकेडमी की सिल्वर जुबली जो 14 अक्टूबर 1992 को कराची में मुनक़्क़िद हुई, और इसका सेहरा हज़रत अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सर है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस सिल्वर जुबली अवार्ड का अहतमाम किया था, और हमारी खुशनसीबी ये है कि इस सिल्वर जुबली अवार्ड 1992 में प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अशफाक़ साहब नागपुर भारत से इस तकरीब में शरीक हुए। और उसका सबब मैं बना। उसका सबब मैं इसलिए बना कि अदीब रायपुरी ने एक मुजल्ला शाया किया सिल्वर जुबली अवार्ड के नाम से। उसमें चंद मौक़िक़ीन का मैंने तारुफ़ लिखा और उसमें रफ़ीउद्दीन अशफाक़ भी शामिल थे, इनका भी मैंने तारुफ़ लिखा। तो डॉक्टर इकबाल अली साहब हैं कि यहाँ पर, वो नागपुर के हैं,
उन्होंने जब ये तारुफ पढ़ा तो उन्होंने अदीब साहब को बताया कि ये हमारे अजीज़ हैं। इस तरह से उनसे राब्ता हुआ मेरे मज़मून के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू में नातिया शायरी जो रफ़ीउद्दीन अशफाक़ साहब का ये मकाला है, ये डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां हैदराबाद वालों की निगरानी में मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि सिल्वर जुबली अवार्ड 1992 के मुजल्ले में मेरा मज़मून सफ़ा 23 था 28 पर शाया हुआ। 10 अफराद का मैंने ये तारुफ़नामा लिखा था इब्तिदा में, और उसमें कौन कौन शामिल था? डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अशफाक़, हज़रत अल्लामा शम्स बरेलवी, डॉक्टर मेमन अब्दुल मजीद सिंधी, डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी, डॉक्टर रियाज़ मजीद, अब्दुल नईम अज़ीज़ी, डॉक्टर इनामुल हक कौसर, प्रोफेसर यूनुस शाह गीलानी, अल्लामा रहीम बख्श कमर लाखो, नूर अहमद मेरठी। तो आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ऐसा अजीम मकाला है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके बग़ैर नात का कोई तालिब इल्म, कोई तहक़ीक़ गुज़ार वो इसके रास्ते को छोड़कर गुज़र ही नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको एक मुसर्रत की बात और बता रहा हूँ कि 1986 में लाखों सलाम के नाम से मैंने एक सलाम का इंतखाब किया था, वो तस्करा भी है। तो 1986 में मैंने पहला तारुफ़ जो लिखा वो रफ़ीउद्दीन अशफाक़ के हवाले से लिखा था, और ये मकाला उर्दू शायरी के रोज़े आफरीनश से असरे हाजिर तक की नातिया शायरी का जायज़ा है, और इसमें शौरा की तबक़ावारी तक़सीम अदवार के लिहाज से की गई है। आप इसे पढ़िए और लुत्फ़ उठाइए। रफ़ीउद्दीन अशफाक़ साहब की ज़बान इतनी मुरस्सा, इतनी चाशनी वाली, और ऐसे जुमले देते हैं और ऐसी तहरीर लिखते हैं कि आपका छोड़ने को दिल नहीं चाहेगा। और जो एक ख़ास बात मैंने किसी मुहक़्क़िक़ के यहाँ नहीं देखी, तो कि आप महासिन के साथ साथ माइब का भी इशारा करते हैं, मगर महासिन को अल्हम्दुलिल्लाह जो बयान करते हैं और जो लफ्ज़ियात मैंने उनकी देखी हैं, वो आज तक किसी और मैंने मकाला निगार के यहाँ वो लफ्ज़ियात भी नहीं देखी। वो असल में शेर के बुतून में घुसकर, शेर के अंदर जाकर उसका जायज़ा लेते हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं। आप इसमें उन्होंने ख़ास बात ये की है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहद रिसालत से सब सिलसिले जमा किए हैं, और फिर बर्रे सग़ीर, फिर फ़ारसी अदब, फिर उर्दू का अदब, सब करके हत्ता कि उन्होंने बर्रे सग़ीर में जब वो आए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के भी शौरा को इसमें शामिल किया है, हिंदुस्तान के शौरा तो शामिल हैं ही। और इस मकाले की एक बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि इसमें हिंदू नात गो शौरा भी शामिल हैं, बड़े बड़े अजीम हिंदू नात गो शौरा, जिन्होंने बारगाह रिसालत में ऐसी नातें कही हैं कि अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि ये हिंदू हैं तो आप कहेंगे कि किसी मुसलमान, किसी मुस्लिम की ये नातें हैं। और इतने जज्बे से और इतनी सच्चाई से उन्होंने वो नातें कही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसमें मौजूद हैं। और रफ़ीउद्दीन अशफाक़ के मकाले की ख़ासियत ये है कि उन्होंने ख़वातीन की नातगोई भी का ज़िक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सी ऐसी ख़वातीन के मजमूओं का ज़िक्र किया है, उनके कामों का ज़िक्र किया है। मैं आपसे सिर्फ़ ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप नात के तालिब इल्म हैं, नात के मुहक़्क़िक़ हैं, नात पे रिसर्च कर रहे हैं, और अगर उर्दू में नातिया शायरी डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अशफाक़ का मकाला आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, आपके मुताले में नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप नामुकम्मल हैं और आप बिल्कुल अधूरे हैं। जब तक आप इसे हासिल नहीं करेंगे और इसका मुतालिया नहीं करेंगे, आपको नातिया अदब की सही शक्ल आपके सामने नहीं आ सकेगी। क्योंकि बाद के मकाले अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ततब्बो में लिखे गए, इसकी मदद से लिखे गए। कोई मकाला ऐसा नहीं है, सिर्फ़ 2 मकाले ऐसे हैं। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी की पाकिस्तान में 1974 में जो किताब छपी उर्दू की नातिया शायरी, या डॉक्टर तलहा रिज़वी बर्क़ साहब की जनवरी 1974 में हिंदुस्तान
سے اردو کی نعتیہ شاعری، دونوں میں نام کی مماثلت ہے، دونوں کے نام ایک جیسے ہیں، تو وہ 1974 میں ہندوستان سے چھپی اور 1974 میں یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی یہ پاکستان سے چھپی۔ تو آپ اسے ہندوستان کی پہلی کتاب کہہ سکتے ہیں اور اسے پاکستان کی پہلی کتاب کہہ سکتے ہیں جو نعت کے موضوع پہ مضامین کے بعد کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے۔ مضامین تو بہت سے چھپتے رہے مگر وہ انفرادی نوعیت کے تھے، مگر اتنے تحریکی مضامین نہیں تھے۔ تو ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور ڈاکٹر طلحہ رضوی برق پٹنہ والے، ہندوستان والے، تو الحمدللہ ان کی کتاب کے بعد پھر یہ مقالہ چھپا ہے 1976 میں۔ تو ان دونوں کتابوں میں تو اس کا حوالہ نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے دیکھی نہیں تھی، مگر اس کے بعد جتنے نعتی ادب میں مضامین لکھے گئے، کام ہوئے، الحمدللہ ان سب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھلے اس کی فوٹو کاپی حاصل کریں مگر اسے اپنی لائبریری میں ضرور رکھیں، اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ یہ نعت کی ایسی بنیادی چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، اور نعت کے قوانین جو وضع کیے گئے ہیں، نعت کی کیسی کیسی مقصدی نعت اور رسمی نعت، اور انہوں نے کس کس طرح سے نعت کی، مختلف نعت کی ہیئتوں کی تعریف کی ہے، الحمدللہ آپ کو مزہ آئے گا اور بہت سکون ملے گا۔ ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق سے بڑا یہ نعت کا طالب علم آپ سے عرض کر رہا ہے، اور دوسرا کام میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت کام ہوئے الحمدللہ، ان کی خدمات سے انکار نہیں ہے، مگر یہ کام بنیادی نوعیت کا ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ کسی طرح سے اس مقالے کو حاصل کریں، اور ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق کے اس کام کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد کو اجازت دیجیے، اگلی کتاب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔